नमस्ते आप सबका मेरी इस वीडियो सीरीज़ में फिर से स्वागत है। आज की कार्ड रीडिंग से पहले हम थोड़ी-सी बात करेंगे सोलर एनर्जीज़ की। मेरी पिछली वीडियोज़ में हमने सोलर मैक्सिमम के बारे में बात करी थी। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे सोलर मेडिटेशन के बारे में। सोलर मेडिटेशन या फिर इसको आप डिवाइन इल्यूमिनेशन मेडिटेशन भी बोल सकते हो। ये एक बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है जिसमें आप सूरज की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, सूर्यदेव की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो और वहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ होती है, ज़िंदगी के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है पर्पस के बारे में और ज़िंदगी के मकसद को समझने में भी हमें थोड़ा-सा आसानी होती है। मुझे पता है मैं बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स बोल रही हूँ बट दिस इज़ व्हाट इट हेल्प्स यू व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोलर मेडिटेशन। जब भी हम सूर्यदेव की रोशनी को अपने अंदर लेते हैं ना तो जैसे एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे शरीर की, वो जब सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से कनेक्ट होती है तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, बहुत चीज़ें आप जान पाते हो, बहुत चीज़ें आप देख पाते हो। तो इसीलिए इसे कई प्रैक्टिसेस जो हैं इसको डिवाइन इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं और इसके अंदर जो है हमारी जब हम इस मेडिटेशन को करते हैं तो इसके अंदर हमारी जो इंटेलेक्ट है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो अब आप सोचोगे कि इसको करते कैसे हैं? इसको करने का बड़ा ही सरल तरीका है। हम इसको करने से ऐसे हो रहता है कि आप बैठें एक शांत जगह पे और अपने ब्रीथ पे फ़ोकस करके अपने हार्ट चक्रा के ऊपर अपना हाथ रख के थोड़ा-सा कनेक्ट करने की, फ़ोकस करने की कोशिश करें और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि आप केसर ऑयल ज़रूर यूज़ करें अपने फ़ोरहेड में। चलिए अब कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या मैसेज आ रहा है सन गॉड की तरफ से। बहुत ही एनर्जेटिक जो है वो पीरियड चल रहा है सोलर मैक्सिमम का और सोलर मेडिटेशन मैंने आपको जल्दी-जल्दी में थोड़े टिप्स बताए हैं, पर हम कार्ड रीडिंग के बाद एंड में बात करेंगे। देखते हैं पहला कार्ड हमारे पास आया स्टार। तो ये कार्ड जो है ना मेरी कई रीडिंग्स में बार-बार आ रहा है। अब इस कार्ड का एक्चुअल मीनिंग जो है वो आज का मैसेज जो आ रहा है हमारे पास कि हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एक नज़रिया चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का, पर्सपेक्टिव जो है वो पॉजिटिव बन रहा है। जो पिछले एक्सपीरियंस से एक लर्न्ड रिस्पॉन्स बना हुआ था, वो ख़त्म होगा और आप सोचेंगे, देखेंगे कि उस लर्न्ड रिस्पॉन्स की वजह से या उस लर्न्ड रिस्पॉन्स को देने के कारण जो नेगेटिविटी आई है ज़िंदगी में, उसको आप देख पाएँगे और उसको चेंज कर पाएँगे, ये अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है इसके साथ। बेसिकली लाइफ का कुछ तो भी नया चैप्टर शुरू होने वाला है या आप सोच रहे हो कुछ नया शुरू करने के लिए, तो ये एनर्जी उसके ऊपर एनकरेजमेंट वाला मैसेज दे रही है। देखते हैं दूसरा मैसेज हमारे पास क्या आ रहा है। दूसरा मैसेज है मैसेंजर ऑफ एयर। बाप रे! कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें हम ये सोचते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें हम मेरे कोई ऑपोजिट है या नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट में हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्रोथ के लिए है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको हराने के लिए नहीं है। अगर आपका किसी के साथ मतभेद है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके विरोध में है। वो मतभेद जो कॉन्फ्लिक्ट उठा है वो इसलिए उठा है ताकि आप ग्रो कर सको और उस कॉन्फ्लिक्ट से आप लर्न कर सको। क्योंकि कई बार हमारे सेल्फ कॉन्शियस माइंड में जो पहले की लर्न्ड एक्सपीरियंस हैं, उनसे हम ऐसे ही रिएक्ट कर देते हैं, हमको पता भी नहीं रहता। और ये दोनों एनर्जीज़ हमें कह रही हैं न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट उभर रहा है तो वो पॉज़िटिव है, उसको नेगेटिव मत लेके जाइएगा। आप बहुत मतलब उसमें कर सकते हैं। तीसरा कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ एयर।
अगेन इसमें भी हमें यही नज़र आ रहा है कि हम अपना अपना थॉट जो है, अपना जो विश्वास का पैटर्न है, वो पास्ट एक्सपीरियंस से ही रिएक्ट कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण जो पास्ट में पीछे कुछ इवेंट्स हुए हैं, उनके कारण हमारा रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारी इंटेलेक्ट या हमारा आज का थॉट प्रोसेस हमें नहीं दे रहा। ये जो रिएक्शन आ रहा है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे आ रहा है या किसी भी चीज़ पे इमोशनल रिएक्शन आ रहा है, वो और बिहेवियरल रिएक्शन आ रहा है, वो सारे का सारा हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के कारण आ रहा है। तो हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को, ये देखिए ये दोनों कार्ड जो है ना, मैसेंजर ऑफ एयर और 5 ऑफ एयर, ये दोनों ही मुझे ये बता रहे हैं कि पुरानी परंपराएँ, पुरानी सोच या जो भी था कुछ पुराने एक्सपीरियंस से आपके अंदर, उसको छोड़ दें और आगे का सोचें और ये सोचें कि एक नया तरीका भी हो सकता है चीज़ों को देखने का, समझने का और अ, आगे बढ़ने का। तो अगर आप मेरी इस रीडिंग से रेज़ोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मेरे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो लोटस सनलाइट स्टूडियो 09@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।